ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की डायग्नोसिस कैसे होती है? नॉर्मली ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के पेन की डायग्नोसिस क्लिनिकल होती है, बट उसको कंफर्म करने के लिए हमको एमआरआई करना पड़ता है। हम एमआरआई क्यों करते हैं? एमआरआई करने में हमको ये होता है, कई देखते हैं कि जो फेस की नर्व होती है, जिसको हम लोग फिफ्थ नर्व बोलते हैं या ट्राइजेमिनल नर्व बोलते हैं, उसकी आसपास की लोकेशन में कोई ट्यूमर तो नहीं है, उसके आसपास कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। बट नॉर्मली ऐसे कंडीशन में होता क्या है कि एक ब्लड वेसल होती है जिसको रक्तवाहिनी बोलते हैं, वो उस नस के आसपास होती है और उसको प्रेस कर रही होती है। धीरे धीरे करके वो उसके ऊपर प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से वो जो पल्सेशंस होते हैं आर्टरी की वजह से वो नर्व को प्रेस करते रहते हैं, और धीरे धीरे समय के साथ ये पेन और सीवियर होता चला जाता है। सो एमआरआई और क्लिनिकल डायग्नोसिस, क्लिनिकल यानी आपकी हिस्ट्री से हम लोग ये डायग्नोसिस पर पहुंच सकते हैं कि आपको ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है कि नहीं। तीसरा, ये जो बीमारी है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, इसका ट्रीटमेंट क्या है? 70% ऑफ द पेशेंट्स दे इम्प्रूव विद मेडिसिन, सो यू हैव टू टेक द मेडिसिन एंड देन फॉलो अप विद द डॉक्टर। 70% ऑफ द टाइम्स में ये पेन आपका ऑटोमेटिकली मतलब विद ट्रीटमेंट के साथ कम हो जाएगा। बट अराउंड 25 to 30% ऑफ द टाइम्स ये पेन कम नहीं होता है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ ये और सीवियर हो जाता है और इतनी हद तक बढ़ जाता है कि आपका रोज़मर्रा की एक्टिविटी करना, जैसे खाना खाना, जैसे बोलना, वो तक अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। ऐसे कंडीशंस में हमको सर्जरी करना पड़ता है या कुछ और ट्रीटमेंट हो सकते हैं। देन कम्स द क्वेश्चन कि क्या सर्जरी करते हैं और क्या सेफ है। तो नॉर्मली हम इसकी सर्जरी करने पर, जैसे हमने कहा, एमआरआई में देखते हैं अगर कोई ट्यूमर है, अगर कुछ इन्फेक्शन है। बट नॉर्मली अगर एक ब्लड वेसल उस नर्व के ऊपर प्रेस कर रही होती है तो हम उसकी एक छोटी सी सर्जरी करते हैं, जो कान के पीछे एक छोटा सा इंसिजन, जैसे अगर आप देखें एक रुपये का सिक्का होता है, उतना छोटा ओपनिंग बना के ब्रेन के अंदर जाते हैं और उस नर्व और ब्लड वेसल को सेपरेट कर देते हैं। तो और उनके बीच में एक टेफ्लॉन पैच होता है, रख देते हैं, जिससे वो ब्लड वेसल होती है वो नर्व को प्रेस नहीं करती होती है। सर्जरी जो है इसका ऑलमोस्ट क्योर रेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, अराउंड 80% तक होता है। अगर आपके पास बीपी नहीं है, शुगर नहीं है और एज 75 के अंदर है तो आप एक सर्जिकल कैंडिडेट हैं। देन अदर क्वेश्चन कम्स, अगर हम सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं तो क्या इसका कोई और ट्रीटमेंट भी संभव है? हाँ, अगर आपको बीपी है, शुगर है, हार्ट प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, या आप एनेस्थीसिया के लिए सेफ़ नहीं है, या आपकी एज 80-85 के अबव है, तो अदर ट्रीटमेंट भी हो सकते हैं। जिसमें होता क्या है कि हम लोग कई बार वो नर्व के पास जाकर इंजेक्शन दे देते हैं, जिससे वो पेन कम हो जाता है। कई बार रेडियो फ्रीक्वेंसी, या हम लोग उस एरिया के आसपास के एरिया को रेडियो फ्रीक्वेंसी या करंट से थोड़ा सा बर्न कर देते हैं, जिससे आपकी पेन की फीलिंग कम हो जाती है। और आज का लेटेस्ट उसमें आया हुआ है ये गामा नाइफ की, जो हम रेडिएशन से उस चीज़ को एरिया को जाके ट्रीट करते हैं। बट इन सब का जो सर्जरी के अलावा वाले ट्रीटमेंट है, इसमें जो है आउटकम्स उतने अच्छे नहीं होते, रिकरेंस का रेट ज़्यादा होता है। बट सर्जरी बिकम्स फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर ड्रग रेजिस्टेंट ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। तीसरा, इस सर्जरी का आउटकम कैसे होता है? तो नॉर्मली ये सर्जरी सेफ रहती है, और इसमें हम लोग पेशेंट्स जो है उसके बाद जो मेडिसिन खा रहे होते हैं उनको स्टॉप करते हैं, और मरीज अपना वापस दिनचर्या के एक्टिविटी में जा सकता है। कई सारा हमने देखा है अपने प्रैक्टिस में, वो पेशेंट्स होते हैं जो टीचर होते हैं, वकील होते हैं, जिनको बोलने का काम करना पड़ता है, वो सब भी सर्जरी के बाद नॉर्मल अपनी रूटीन ज्वाइन कर सकते हैं।